नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M32। दोस्तों इस फोन में भी आ चुका है One UI 5 का अपडेट जो बेस्ड है एंड्रॉइड 13 पे। तो अगर आपके फोन में अभी तक ये अपडेट रिसीव नहीं हुआ है तो आपको जाना है सेटिंग्स में, सॉफ्टवेयर अपडेट में, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे आपको टैप करना है। आपको मिल जाएगा यहाँ पे अपडेट और आप यहाँ से उसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। बात करते हैं इस अपडेट के चेंज लॉग्स की, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है One UI 5 अपग्रेड एंड्रॉइड 13 और यहाँ पे कई सारे नए फीचर्स के बारे में मेंशन किया गया है। तो हम देखने वाले हैं इस फोन में मिलने वाले टॉप 50 न्यू फीचर्स की जो आपको देखने मिलेंगे One UI 5 अपडेट के बाद। इसके अलावा बात करते हैं इस अपडेट के साइज की, तो वो है 1801.48 MB और सिक्योरिटी पैच लेवल है 1 अक्टूबर 2022। तो फोन को अपडेट किए हुए 3 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। अगर आपने अपने फोन को अपडेट कर लिया है तो आपको करनी है 2 चीजें। अगर आप अपने फोन को रिसेट कर सकते हो तो रिसेट कर लीजिए। अगर आपके लिए अपने फोन को रिसेट करना पॉसिबल नहीं है तो आपको करना है वाइप कैश पार्टीशन। अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे करते हैं तो आपको सर्च करना यूट्यूब में ES टेक्नो रिकवरी मोड, आपको मिल जाएगा वीडियो और वीडियो में जैसे बताया गया है आपको वैसे ही करना है। इसके अलावा अपडेट के तुरंत बाद आपको सभी ऐप्स को करना है अपडेट। जिन किसी ऐप्स के लिए अपडेट अवेलेबल है आप उन सभी ऐप्स को कर सकते हो अपडेट प्ले स्टोर से या फिर गैलेक्सी स्टोर से। अपडेट करने के बाद इस फोन में मैंने नोटिस की है एक इशू जो आपको देखने मिलेगी कैमरा ऐप में। जैसे आप कैमरा ऐप को ओपन करोगे और जाओगे मोर में, नाइट मोड में, तो नाइट मोड में जब भी आप फोटो कैप्चर करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे फोटो कैप्चर कर ली, ठीक है, तो फोटो कैप्चर करने के बाद जो कैमरा है हो जाता है क्रैश। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो फोटो कैप्चर हो जाती है लेकिन ठीक से कैप्चर नहीं होती। फोटो कैप्चर हो चुकी है नाइट मोड में लेकिन जो प्रोसेस होती है वो ठीक से नहीं होती। तो प्रोसेस होने के पहले ही जो कैमरा है हो जाता है क्रैश इस तरीके से। फोटो मोड में हालांकि सब कुछ ठीक है लेकिन जब आप नाइट मोड का यूज करोगे तब आपका कैमरा ऐप हो जाएगा क्रैश इस तरीके से। इसके अलावा कैमरा ऐप में मैंने कोई भी इशू नोटिस नहीं किया है। बाकी जो सारे मोड्स है ठीक से वर्क कर रहे हैं। पिक्चर क्वालिटी में भी मैंने कोई भी इंप्रूवमेंट या डाउनग्रेड नोटिस नहीं किया है। तो पहले जैसे फोटो कैप्चर होती थी वैसे ही फोटो कैप्चर हो रही है अभी भी। फोन जो है पहले से स्मूदर और फास्टर फील होता है क्योंकि जो एनिमेशन ट्रांजिशन है UI में उन्हें काफी बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। तो जब भी आप किसी ऐप को ओपन करते हो, क्लोज करते हो, इस तरीके से UI में नेविगेट करते हो तो जो फोन है पहले से ज्यादा स्मूदर और फास्टर फील होता है। इसके अलावा मैंने फोन में कोई भी इशू फेस नहीं किया है। हालांकि कैमरा में नाइट मोड में एक इशू है, तो अगर आपके लिए नाइट मोड काफी जरूरी है तो आपको इस अपडेट को नहीं करना है। आप इस अपडेट को कर सकते हो स्किप। अगर आप नाइट मोड ज्यादा यूज नहीं करते तो आप अपने फोन को कर सकते हो अपडेट। अब बात करते हैं ऐसे मिसिंग फीचर्स की जो आपको देखने नहीं मिलते इस अपडेट में। इस फोन में One UI 5 का जो एक शानदार फीचर है वो है किसी भी फोटो में से टेक्स्ट को कॉपी करना। मतलब कि अगर आप इस टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टैप करना है, लेकिन यहाँ पे जो टेक्स्ट होता है कॉपी नहीं होता। इसके अलावा टी का आइकन भी यहाँ पे शो नहीं करता। इसके अलावा आप कैमरा ऐप से या कीबोर्ड से किसी भी फोटो या डॉक्यूमेंट में से जो टेक्स्ट है उसे कॉपी नहीं कर सकते। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो फीचर है अभी भी मिसिंग है इस फोन में। फोन ऐप में अगर आप जाओगे सेटिंग्स में तो यहाँ पे बिग्सबी टेक्स्ट कॉल का फीचर नहीं दिया गया है। इसके अलावा अगर आप जाओगे सेटिंग्स में बैटरी एंड डिवाइस केयर में तो यहाँ पे मेंटेनेंस मोड का भी फीचर मिसिंग है। स्टैक विजेट को ऐड किया गया है लेकिन जो स्मार्ट सजेशन का विजेट है उसे ऐड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट सजेशन का विजेट देखने नहीं मिलता। गैलरी ऐप में जो ऑब्जेक्ट इरेजर है उसका फीचर भी मिसिंग है। तो आप अपने फोटो में से जो ऑब्जेक्ट है उसे इरेज नहीं कर सकते अभी भी इस फोन में गुड लॉक ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करता। हालांकि आप फाइन लॉक का यूज करके गुड लॉक के अलग अलग मॉड्यूल को यूज कर पाओगे। AOD एनिमेशन को भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो जब आप AOD से लॉक स्क्रीन पे जाते हो और लॉक स्क्रीन से OD पे स्विच करते हो तो आपको देखने मिलता है एक शानदार सा एनिमेशन। तो एनिमेशन भी यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किया गया इस फोन में। तो अब हम बात करते हैं इस फोन में मिलने वाले टॉप 50 न्यू फीचर्स की जो आपको देखने मिलते हैं One UI 5 अपडेट के बाद। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा ऐप में मिलने वाले नए फीचर्स की। कैमरा में वाटरमार्क के फीचर को काफी बेहतर तरीके से मॉडिफाई किया गया है। तो अगर आप जाओगे कैमरा ऐप में सेटिंग्स में वाटरमार्क में तो आपको इसे करना है ऑन। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट को शो कर सकते हो। आपको पेंसिल के आइकन पे टैप करना है, आप यहाँ पे अपना कोई भी टेक्स्ट शो कर सकते हो फोटो में। इसके अलावा जो डेट एंड टाइम है उसे भी शो कर सकते हो
फ़ॉन्ट आपको कौन सा रखना है, आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल। इसके अलावा जो अलाइनमेंट है, आपको वाटरमार्क कहाँ पे शो करना है, लेफ्ट, मिडल या फिर राइट में, तो आप उसे भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप जाओगे मोर में, प्रो मोड में, आपको नीचे मिलती है 2 चीजें, लेंस और पैरामीटर। जैसे आप लेंस पे टैप करोगे आपको मिलेगा आई का बटन, और जैसे आप आई पे टैप करोगे तो ये लेंस कौन सा है, किस लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे उसकी इन्फो मिल जाती है। सेम तरीके से अगर आप किसी भी पैरामीटर पे टैप करोगे तो उसके बारे में भी आपको मिलेगी इन्फो आई पे टैप करने के बाद। इस तरीके से पर्टिकुलर लेंस और पैरामीटर क्या है और किस लिए यूज किया जाता है आपको यहाँ पे शो किया जाएगा इस तरीके से। अगर आप मोर में जाकर किसी भी मोड को ओपन करते हो और वहां से अगर आपको बैक जाना हुआ डायरेक्टली फोटो मोड में, तो आपको मिलेगा अब नया एरो का बटन। जैसे आप इस पर टैप करोगे आप जाओगे डायरेक्टली फोटो मोड में इस तरीके से। तो आप किसी भी मोड में जाते हो, अगर आपको डायरेक्टली जाना हुआ फोटो मोड में बैक, तो आपको एरो पे टैप करना है इस तरीके से। अब बात करते हैं गैलरी में मिलने वाले नए फीचर्स की। अगर आप ओपन करोगे गैलरी ऐप को तो यहाँ पे आप एक चीज गौर करोगे, तो जो एल्बम पेज है इसमें आपके सारे एल्बम शो नहीं करेंगे, जो सिलेक्टिव एल्बम्स है वही शो करेंगे। तो अगर आपको आपके सारे एल्बम को देखना हुआ तो आपको व्यू ऑल पे टैप करना है, ये रहे आपके सारे एल्बम। लेकिन अगर आप मेन पेज पे जाओगे तो मेन पेज पे आपके जो सिलेक्टिव एल्बम्स है वही शो करेंगे। हालांकि आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कि आपको कौन से एल्बम को यहाँ पे शो करना है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक नया ऑप्शन जो है सिलेक्ट एल्बम्स टू शो, इस पे टैप कीजिए। जिस किसी एल्बम को आपको मेन पेज पे शो करना है आपको उन्हें करना है टिक, जिन्हें शो नहीं करना है आपको करना है उन्हें अनटिक। इस तरीके से आप जिसे शो करना चाहते हो वही शो होंगे आपके मेन पेज पे इस तरीके से। अगर आपको इस व्यू ऑल के ऑप्शन को हाइड करना है तो आप इसे हाइड भी कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में और ये जो ऑप्शन है सिलेक्ट एल्बम्स टू शो, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद व्यू ऑल का जो बटन होगा यहां से गायब हो जाएगा। तो आपने जो एल्बम को किया है सिलेक्ट वही एल्बम अब यहाँ पे शो करेंगे। अगर आपके गैलरी ऐप में सेम नाम से अलग अलग एल्बम को क्रिएट किया गया है, जैसे कि डाउनलोड्स और डाउनलोड्स, दोनों के नाम सेम है लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से शो कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो जिनके भी नाम सेम है वो सभी एल्बम एक हो जाए, मर्ज हो जाए, तो आप उन्हें कंबाइन कर सकते हो एक ही एल्बम में। तो आपको जाना है सेटिंग्स में और ये जो ऑप्शन है मर्ज एल्बम्स, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद आप देखोगे जो आपके 2 एल्बम थे अलग अलग डाउनलोड और डाउनलोड अब हो चुके हैं एक डाउनलोड्स में, एक ही एल्बम आपको शो करेगा। अगर आप उस पर टैप करोगे तो यहाँ पे लिखा होगा मर्ज एल्बम्स और कितने एल्बम को मर्ज किया गया है यहाँ पे वो भी लिखा जाता है। इस तरीके से आप सेम नाम के एल्बम को कर सकते हो कंबाइन मर्ज एल्बम का यूज करके। अगर आपको दोनों को अलग अलग ही शो करना है तो फिर आपको इस ऑप्शन को करना है ऑफ, मर्ज एल्बम को कीजिए ऑफ। इसके बाद दोनों एल्बम जो होंगे अलग अलग शो करेंगे इस तरीके से। प्लस के साइन पे अगर आप टैप करोगे तो आपको मिलेगा अब नया शानदार फीचर जो है ऑटो अपडेटिंग एल्बम का। आपको उस पर टैप करना है, एल्बम को कोई भी नाम देना है, इसके बाद करना है क्रिएट। आपको शो करेंगे अलग अलग बंदों की फोटो। तो आपको जिस बंदे को इस एल्बम में ऐड करना है आपको उस पर टैप करना है और करना है डन। इसके बाद उस बंदे की जितनी भी फोटो होगी मेरे फोन में सभी फोटो यहाँ पे हो जाएंगी, कंबाइन मूव हो जाएंगी, आप देख सकते हो। इस तरीके से अब आप इसे सेट कर सकते हो ऑटो अपडेट पे। मतलब कि अगर मैं कोई भी फोटो इस बंदे की कैप्चर करूंगा या डाउनलोड करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो सभी फोटो होंगी इसी एल्बम में ऐड होती जाएंगी अपने आप। अब आप किसी भी एल्बम को लॉक कर सकते हो पासवर्ड और बायोमेट्रिक के साथ। तो आपको जाना है गैलरी के सेटिंग्स में, अबाउट गैलरी पे आपको टैप करना है, वर्जन पे आपको लगातार 13 बार टैप करना है। बैक जाइए, आपको मिलेगा एक नया ऑप्शन नीचे जो है गैलरी लैब्स का, आपको इसे ओपन करना है। एल्बम एंट्री लॉक्स आपको इसे ऑन करना है, ओके कीजिए। अपने गैलरी को कीजिए क्लोज, फिर से ओपन कीजिए और आपको जिससे लॉक करना है आपको उस एल्बम पे लॉन्ग टैप करना है और फिर मोर पे टैप कीजिए और करिए लॉक एल्बम। इस तरीके से आप किसी भी एल्बम को लॉक कर सकते हो मोर पे टैप करके और करिए लॉक एल्बम। तो आपके ये जो एल्बम है लॉक हो चुके हैं। अगर आपको इसे ओपन करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है, आपको अपना पिन या फिंगरप्रिंट यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने एल्बम को अनलॉक कर पाओगे इस तरीके से। अगर आपको लॉक के फीचर को ऑफ करना है तो आपको सबसे पहले उसे ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको करना है अनलॉक एल्बम। इस तरीके से आप लॉक के फीचर को डिसेबल कर सकते हो अपने एल्बम में। अब आप अपने स्टोरीज को नए अंदाज में प्ले कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो स्लाइड शो स्टाइल में। तो आपको जाना है स्टोरीज में, किसी भी स्टोरी पे टैप करके आपको उसे प्ले करना है। तो अब आप स्टोरी को प्ले करने के दौरान उनके बीच में स्वाइप करके स्विच कर सकते हो इस तरीके से। इतना ही नहीं, अगर आप इस पे करोगे स्वाइप अप तो आपके स्टोरी में जितने भी कंटेंट है सभी यहाँ पे शो करेंगे और आप जिस पे टैप करोगे
उस कंटेंट से स्टोरी प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप कोई भी पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर करते हो तो उसके नीचे आपको मिलता है ये ऑप्शन चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट। लेकिन अगर आप इसे करोगे एडिट, मान लेते हैं आपने इसे क्रॉप किया या इसमें कोई भी फिल्टर अप्लाई किया, तो इतना करने के बाद भी अगर आप इसे सेव करोगे, मतलब कि अब आप किसी भी फोटो को एडिट करोगे तो एडिट करने के बाद भी आपको मिलेगा नीचे चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट का ऑप्शन। पहले ऑप्शन जो था आपको नहीं मिलता था एडिट करने के बाद, लेकिन अब आप एडिट करोगे फिर भी आपको मिलेगा ये ऑप्शन। आप अपने GIF को काफी बढ़िया तरीके से एडिट कर सकते हो, क्योंकि अब आपको मिलेंगे GIF को एडिट करने के लिए 3 नए ऑप्शंस। तो अगर आप जाओगे GIF में, उसे करोगे एडिट, तो सबसे पहले आपको मिलेगा ट्रिम करने का ऑप्शन। तो अब आप अपने GIF को कर सकते हो ट्रिम। इस तरीके से आपको कौन सा पोर्शन रखना है उस तरीके से यहां पे टैप करके आप अपने GIF को किसी भी फ्री फॉर्म में, किसी भी रेशियो में क्रॉप कर सकते हो इस तरीके से। इतना ही नहीं, अब आप अपने GIF में जो स्टिकर्स है, इमोजी स्टिकर्स, उन्हें भी ऐड कर सकते हो। इस तरीके से बड़े बड़े स्टिकर्स आप ऐड कर सकते हो अपने GIF में। अगर आप किसी भी फोटो को करोगे एडिट और जाओगे इमोजी में, तो आपको जाना है इमोजी में, स्टिकर्स में, और इमोजी के बटन पर टैप करना है। आपको अब मिलेंगे यहाँ पे 60 नए इमोजी स्टिकर्स। पहले यहाँ पे थे केवल 30, लेकिन अब है टोटल यहाँ पे 90 इमोजी स्टिकर्स। तो अब आप जो इन नए इमोजी स्टिकर्स है उन्हें भी ऐड कर सकते हो अपने फोटो में अलग अलग साइज के साथ इस तरीके से। ड्रॉ के टूल में ऐड किया गया है ऑटो शेप करेक्शन का फीचर, मतलब कि अगर आप ड्रॉ पे टैप करोगे, पहले पेन पे करोगे सिलेक्शन, तो अगर आप किसी भी शेप को अगर करोगे ड्रॉ तो आपको एंड में करना है होल्ड, उसके बाद जो शेप होगा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मुझे ड्रॉ करना है स्टार, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन, तो आप देखोगे तो जो शेप है ऑटोमेटिकली करेक्ट हो चुका है। इसके अलावा अगर आप जाओगे टेक्स्ट में, तो यहां पे आपको मिलेगा टेक्स्ट की साइज को चेंज करने का स्लाइडर, ये रहा। तो आपको टैप करना है इस पे और आप इस स्लाइडर के जरिए जो टेक्स्ट है उसकी साइज को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। इतना ही नहीं, अगर आप टोन पे टैप करोगे तो आपको मिलेगा एंड में शार्पनेस का नया फीचर। तो आप अपने फोटो में जो शार्पनेस है उसे भी एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। अब आप अपने फोटो के जरिए अलग अलग शेप में और अलग अलग कलर की आउटलाइन के साथ स्टिकर्स को क्रिएट करके उन्हें शेयर भी कर सकते हो। तो आपको जाना है एडिट में, लैसो ग्रुप पे टैप करना है, तो आपको ड्रॉ करना है कोई भी शेप। इसके बाद आपको मिलेगा इसका स्टिकर, फिर आपको करना है नेक्स्ट पे टैप, और ये रहा आउटलाइन का फीचर। तो आपको कौन सा कलर यहाँ पे ऐड करना है टैप कीजिए। जो थिकनेस है आउटलाइन की उसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। फिर करना है डन पे टैप, तो ये बना आपका स्टिकर आउटलाइन के साथ। आप अपने स्टिकर्स को अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप में भी क्रिएट कर सकते हो। आपको लैसो ग्रुप पे टैप करना है, ये रहा शेप का नया फीचर, इस पे टैप कीजिए। आपको मिलेंगे यहाँ पे 5 नए शेप। ये है सर्कल, इसके बाद है स्क्वायर, ट्राइंगल, हार्ट और स्टार। आपको जिस शेप में करना है स्टिकर को क्रिएट कीजिए सिलेक्शन, फिर आपको करना है नेक्स्ट पे टैप, आउटलाइन को कीजिए सिलेक्ट, थिकनेस को कीजिए एडजस्ट, फिर कीजिए डन पे टैप। ये बना आपका स्टिकर अलग अलग शेप में, और आप इसे सेव करके फिर किसी भी ऐप में शेयर कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब आप अपने लॉक स्क्रीन को काफी बढ़िया तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, और वो भी लॉक स्क्रीन में होते हुए ही। तो आपको लॉक स्क्रीन पे करना है लॉन्ग टैप, फिर आपको करना है अपने फोन को अनलॉक, उसके बाद आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने का ये ऑप्शन। तो आपको मिलेंगे यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स। अगर आपको किसी भी एलिमेंट को लॉक स्क्रीन से हाइड करना है तो आपको माइनस के साइन पे टैप करना है। इसके अलावा टाइम पे टैप करके आप जो फॉन्ट स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो क्लॉक स्टाइल है उसे भी चेंज कर सकते हो, जो कलर है आप उसे भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। नोटिफिकेशन स्टाइल आपको कौन सी रखनी है आप टैप करके चेंज कर सकते हो, आइकन ओनली या फिर डिटेल्स इस तरीके से। इसके अलावा आप अपनी कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फो यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो, ताकि हमेशा के लिए आपके लॉक स्क्रीन पे ये शो करे इस तरीके से। इसके अलावा जो शॉर्टकट्स है आप उन्हें भी रिप्लेस कर सकते हो। आपको इस पर टैप करना है, आपको मान लेते हैं यहाँ पे करना है कैमरा और यहाँ पे करना है DND, तो आप इस तरीके से इन्हें चेंज भी कर सकते हो। इसके अलावा टाइम पे टैप करके आप इसकी जो साइज है उसे भी चेंज कर सकते हो, कॉर्नर से ड्रैग करके इस तरीके से। फिर आपको करना है डन पे टैप, तो जो भी चेंजेस आपने अप्लाई किए उससे हो जाएंगे आपके लॉक स्क्रीन पे इस तरीके से। अगर आप लॉक स्क्रीन से कस्टमाइज करने के ऑप्शन को डिसेबल करना चाहते हो, मतलब कि जब आप लॉन्ग टैप करते हो लॉक स्क्रीन पे तो आपको मिलता है ये ऑप्शन,
लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को करना चाहते हो डिसेबल, तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में, लॉक स्क्रीन में, और ये जो ऑप्शन है टच एंड होल्ड टू एडिट, आपको इसे करना है ऑफ। इसके बाद आप देखोगे लॉक स्क्रीन पे अब आप कस्टमाइज नहीं कर पाओगे। लॉन्ग टैप करोगे तो काम नहीं करेगा, ये ऑप्शन आपको शो नहीं करेगा। और ऐसे में अगर आपको अपने लॉक स्क्रीन को करना हुआ कस्टमाइज, तो आपको जाना है सेम सेटिंग्स में, और आपको ये जो ऑप्शन है लॉक स्क्रीन, आपको इस पर टैप करना है। लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर पाओगे। और जब भी आप अपने लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करोगे तो आपको मिलेगा ऊपर में वॉलपेपर का नया ऑप्शन। तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपको मिलेगा वॉलपेपर का नया लेआउट। इसमें आपको शो करेंगे अलग अलग कैटेगरीज, जैसे कि फीचर्ड, गैलरी, ग्राफिकल में आपको मिलेंगे 4 नए वॉलपेपर। इसके अलावा कलर्स में आपको मिलेंगे 9 नए वॉलपेपर, और बाद में है वॉलपेपर सर्विसेज और डाउनलोडेड। तो आपको जिस वॉलपेपर को करना है अप्लाई, आपको उस पर टैप करना है कैटेगरी पे, और करना है इस पे टैप और कीजिए डन। इस तरीके से जो वॉलपेपर होगा अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप अपने लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर पैक को अप्लाई करोगे, मतलब कि अगर आप जाओगे वॉलपेपर में, गैलरी में, और यहाँ पे अगर आप 2 या उससे ज़्यादा वॉलपेपर को करोगे सिलेक्ट इस तरीके से, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 15 वॉलपेपर को सेट कर सकते हो। इस तरीके से मान लेते मैंने सेट किए हैं अब 10 वॉलपेपर, तो मैं करूँगा डन। तो अब इसमें मिलेंगे आपको 2 नए ऑप्शन नीचे में। तो एक है आइटम्स, मतलब कि आप अगर इस पर टैप करोगे तो आपने कौन कौन से फोटो को ऐड किया है यहाँ पे शो किया जाता है। आप माइनस के साइन पे टैप करके किसी भी फोटो को यहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हो। और अगर आपको ऐड करना हुआ तो प्लस के साइन पे टैप कीजिए और आप किसी भी फोटो को उस पैक में ऐड कर सकते हो बड़ी आसानी से इस तरीके से। तो ऐड और रिमूव करना काफी आसान हुआ है वॉलपेपर पैक में। इसके अलावा अब आप अलग अलग फोटो के लिए अलग अलग फिल्टर को अप्लाई कर सकते हो। तो आपको फिल्टर पे टैप करना है, तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 6 फिल्टर, ओरिजिनल, वार्म, कूल, फ्रोस्टी, इसके अलावा सॉफ्ट और ग्रे स्केल। तो इसके लिए मान लेते हैं ग्रे स्केल करना है। इसके अलावा मुझे इस फोटो के लिए करना है वार्म, मुझे इस फोटो के लिए करना है सॉफ्ट। इस तरीके से अब आप अलग अलग फिल्टर को अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको करना है डन पे टैप। तो जिस फिल्टर के साथ अपने फोटो को सेट किया है उसी फिल्टर के साथ आपको शो करेंगे वो सारे वॉलपेपर आपके लॉक स्क्रीन पे। कलर पैलेट को काफी इंप्रूव किया गया है, क्योंकि अब आपको मिल सकते हैं मैक्सिमम 32 कलर पैलेट्स के ऑप्शंस एक ही वॉलपेपर के लिए। तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है वॉलपेपर एंड स्टाइल में, कलर पैलेट पे टैप कीजिए। तो आपको अब मिलेंगे यहाँ पे 2 नए सेक्शंस, एक है वॉलपेपर कलर। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 16 कलर थीम्स के ऑप्शन। तो जिस तरीके से आपका वॉलपेपर है उसके कलर के हिसाब से आपको मिलेंगे 16 कलर थीम्स। और ये है बेसिक कलर्स जो है फिक्स। यहाँ पे आपको मिलेंगे 8 सिंगल टोन कलर और 8 ड्यूल टोन कलर। तो आपको जिसे अप्लाई करना है उस पर टैप कीजिए और करिए फिर अप्लाई पर टैप। कंट्रोल सेंटर में ऐड किए गए हैं 2 नए क्विक टॉगल। तो अगर आप जाओगे कंट्रोल सेंटर में, एडिट में, आपको मिलेंगे यहाँ पे 2 नए टॉगल्स। ये है हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स और एक है कलर इन्वर्जन। तो अब इन्हें ऑन ऑफ करने के लिए आपको सेटिंग्स में नहीं जाना पड़ेगा। अब आपको अगर इन्हें ऑन ऑफ करना हो तो बस आप यही से 1 टैप करके इन्हें ऑन ऑफ कर सकते हो बड़ी आसानी से। कई बार होता है कि हमारे फोन में कई सारे ऐप्स बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। तो अगर आपको जानना हुआ कि आपके फोन में कौन कौन से ऐप्स बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं तो उन्हें जानना काफी आसान है। आपको जाना है रिसेंट ऐप में, ऊपर में आपको मिलेगा ऐसा लिखा हुआ एक्टिव इन बैकग्राउंड, आपको उस पर टैप करना है। तो कितने और कौन से ऐप्स आपके फोन में अभी भी रन कर रहे हैं यहाँ पे शो करता है। तो ये जो ऐप्स है बैकग्राउंड में अभी भी रन कर रहे हैं और उसके कारण आपके फोन में मेमोरी और बैटरी यूज हो रही है। तो अगर आपको इन्हें स्टॉप करना हो तो आप 1 टैप में यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो इस तरीके से। अब आप किसी भी नए ऐप को इंस्टॉल करोगे और फर्स्ट टाइम अगर आप उसे ओपन करोगे तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन परमिशन पॉपअप इस तरीके से। मतलब कि क्या आपको इस ऐप से नोटिफिकेशन रिसीव करनी है। तो अगर आप करोगे अलाउ, मतलब कि इस ऐप से आपको मिलेगी नोटिफिकेशन। अगर आपको इस ऐप से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो आपको करना है डोंट अलाउ। तो अब आप ये जो परमिशन है शुरुआत में ही ऑन ऑफ कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब आप अपने अलग अलग कॉन्टैक्ट्स के लिए अलग अलग कॉल बैकग्राउंड को सेट कर सकते हो। आपको जाना है फोन ऐप में, कॉन्टैक्ट्स में, आपको जिस कॉन्टैक्ट के लिए कॉल बैकग्राउंड को सेट करना है आपको उस पर टैप करना है, ऐप पे टैप करना है, एडिट पे टैप करना है, व्यू मोर पे टैप करना है, जाइए कॉल बैकग्राउंड में, अलाउ कीजिए, आपको बैकग्राउंड पे टैप करना है। इस कॉन्टैक्ट के लिए आपको जिस बैकग्राउंड को सेट करना है आपको उस पर टैप करना है और करना है सेट एज कॉल बैकग्राउंड। तो इस कॉन्टैक्ट से जब भी मुझे कॉल आएगा मुझे यही कॉल बैकग्राउंड शो करेगा, या आप अपने हिसाब से कोई भी फोटो
सेट कर सकते हो। आपको प्लस के साइन पे टैप करना है, सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी पे टैप करना है, आपको जो फोटो सेट करनी है आपको उस पर टैप करना है। तो अब जब भी कॉल आएगा तो मुझे ये फोटो शो करेगी मेरे कॉलिंग स्क्रीन पे। अब आप अपने क्लॉक ऐप में एक साथ 20 टाइमर को प्ले कर सकते हो। तो आपको टैप करना है क्लॉक ऐप पे, जाना है टाइमर में और टाइमर को स्टार्ट कीजिए। और नए टाइमर को ऐड करना हुआ तो आपको प्लस के साइन पे टैप करना है, टाइम सेट करना है। इस तरीके से आप प्लस के साइन पे टैप करके टाइमर पे टाइमर को स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको सभी को देखना हुआ एक साथ तो फिर आपको जाना है इस तरीके से नोटिफिकेशन पैनल पे और आप यहां से उन्हें एक साथ पॉज रिज्यूम कर सकते हो और यही से उन्हें आसानी से एंड भी कर सकते हो सभी टाइमर को। स्टैक विजेट के नए फीचर को ऐड किया गया है, मतलब कि अब आप एक ही विजेट के प्लेस पे 7 अलग अलग विजेट को प्लेस कर सकते हो। आपको विजेट पे लॉन्ग टैप करना है, प्लस के साइन पे टैप करना है, जिस किसी विजेट को आपको ऐड करना है आपको उस पर टैप करके करना है ऐड। फिर से नए विजेट को ऐड करने के लिए लॉन्ग टैप कीजिए, पेंसिल के आइकन पे टैप कीजिए, फिर आपको प्लस के साइन पे टैप करके करना है नए विजेट को ऐड। इस तरीके से अगर आपको इनमें से किसी को भी रिमूव करना हुआ तो आपको माइनस के साइन पे टैप करना है यहाँ पे इन्हें रिमूव करने के लिए। और सभी को ऐड करने के बाद फिर आपको करना है स्वाइप अप। इस तरीके से अब आप एक ही विजेट के प्लेस पे 7 अलग अलग विजेट को एक्सेस कर पाओगे बड़ी आसानी से। अब आप कई सारे ऐप्स को मल्टी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, मतलब कि अलग अलग ऐप के लिए अलग अलग लैंग्वेज सेट कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में, जनरल मैनेजमेंट में, ये रहा ऐप लैंग्वेजेस का नया फीचर। तो मान लेते हैं मुझे यूज करना है गूगल को अलग किसी लैंग्वेज में, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको मिलेंगे कई सारे लैंग्वेज के लिए ऑप्शन। तो आपको अगर गूगल को यूज करना है हिंदी में तो मैं करूंगा हिंदी, और मैप को मुझे यूज करना है पंजाबी में, मैं करूंगा पंजाबी। तो अब आप देखोगे गूगल को अगर आप ओपन करोगे तो आपको शो करेगा ये हिंदी में। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो इसकी जो सेटिंग्स है वो भी आपको शो करेगी हिंदी में। जो मैप है आपको वो शो करेगा अब पंजाबी में। आप देख सकते हो यहाँ पे पंजाबी जो लैंग्वेज है सेट हो चुकी है, जो सेटिंग्स है वो भी पंजाबी में आपको शो कर रही है। आप में से कई सारे लोग रैम प्लस को अपने फोन में यूज नहीं करना चाहते होंगे, तो अब आप अपने फोन में रैम प्लस को बड़ी आसानी से वन टैप में डिसेबल कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में, बैटरी एंड डिवाइस केयर में, मेमोरी पे टैप कीजिए, जाइए रैम प्लस में सबसे नीचे और आपको मिलेगा अब रैम प्लस को ऑन ऑफ करने का टॉगल। तो अगर आपको इसे यूज नहीं करना है तो सिंपली कीजिए ऑफ। इसके बाद आपको करना है अपने फोन को रिस्टार्ट और जितनी भी मेमोरी आपने रैम प्लस में ऐड की थी उतनी मेमोरी फ्री हो जाएगी आपके फोन में। डिवाइस करके नीचे ही आपको मिलेगा और एक नया ऑप्शन जो है ऑटो ऑप्टिमाइजेशन का। तो अगर आप इसे ओपन करोगे और इस ऑप्शन को अगर आप ऑन करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, अगर डिवाइस केयर को लगता है कि आपका फोन स्लो हो चुका है तो आपका फोन अपने आप होगा रिस्टार्ट, ताकि आपके फोन में जो भी बैकग्राउंड में ऐप्स है वो क्लोज हो जाए और आपके फोन में जो मेमोरी है फ्री हो जाए, ताकि आपका फोन पहले की तरह फास्टर और स्मूथर हो जाए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। अगर आप अपने होम पेज पे बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट कॉर्नर से डायगोनल में स्वाइप करोगे तो ओपन होगा गूगल असिस्टेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो इसे डिसेबल भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ऐसा करने पे ये ओपन ना हो तो इसे ऑफ करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में, नेविगेशन बार में, स्वाइप जेस्चर के नीचे लिखा होगा मोर ऑप्शंस, आपको इस पर टैप करना है और ये जो ऑप्शन है स्वाइप टू ओपन असिस्टेंट ऐप, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद जेस्चर जो होगा काम नहीं करेगा, आप देख सकते हो। अब आप अपने किसी भी रिसेंट ऐप पे लॉन्ग टैप करके उसे ओपन कर सकते हो स्प्लिट व्यू में। तो आपको लॉन्ग टैप करना है और इसे ड्रैग करना है ऊपर या नीचे इस तरीके से, और आप फिर इस तरीके से इसे ओपन कर पाओगे स्प्लिट व्यू में। और जब भी आप अपने फोन में स्प्लिट व्यू को ओपन करोगे तो आपको मिलेंगी 2 लाइन, एक है नीचे और एक है ऊपर। अगर आप उस लाइन पर टैप करोगे तो आपको मिलेगा एक नया ऑप्शन जो है ऑल ऐप्स का। तो अगर आपको इस ऐप के बदले किसी और ऐप को ओपन करना हो तो आपको इस पर टैप करना है, जाना है ऑल ऐप्स में। मुझे अगर यहाँ पे करना है ओपन सेटिंग्स को तो मैं करूंगा सेटिंग्स पे टैप। इस तरीके से अब आप ऑल ऐप्स के ऑप्शन के जरिए जो ऐप से उन्हें कर सकते हो ऊपर या नीचे रिप्लेस। इसके अलावा आप यहाँ पे ऐप्स को सर्च भी कर सकते हो अगर सर्च करना चाहो तो इस तरीके से। इतना ही नहीं, आप जो ऐप से उन्हें ड्रैग करके भी प्लेस कर सकते हो। आपको लॉन्ग टैप करना है, ड्रैग करना है इस तरीके से रिप्लेस करने के लिए। अब किसी भी ऐप को शॉर्टकट तरीके से मल्टी विंडो में ओपन करने के लिए आपको मिलेंगे 2 नए शॉर्टकट्स। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, एडवांस फीचर्स में, लैब्स में, और आपको मिलेंगे ये 2 नए ऑप्शन स्वाइप फॉर
पॉपअप व्यू, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आप ऊपर से स्वाइप करके इस ऐप को ओपन कर सकते हो पॉपअप व्यू में। तो आपको करना है ऐसे स्वाइप, आप जितनी साइज में ओपन करोगे उतने साइज में ये ओपन होगा इस तरीके से, या आप यहां से भी स्वाइप करके इसे ओपन कर सकते हो पॉपअप व्यू में इस तरीके से। और अगला है स्वाइप फॉर स्प्लिट स्क्रीन, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो किसी भी ऐप को स्प्लिट व्यू में ओपन करने के लिए आपको 2 फिंगर से बॉटम से करना है स्वाइप अप इस तरीके से, और फिर आप जिस ऐप को करोगे ओपन वो ऐप ओपन हो जाएगा स्प्लिट व्यू में इस तरीके से। तो किसी भी ऐप को ओपन करना स्प्लिट व्यू में काफी आसान है, बस आपको करना है 2 फिंगर से बॉटम से स्वाइप अप। कीबोर्ड की बात करेंगे तो आप जैसे इमोजी पे टैप करोगे तो आपको मिलता है यहाँ पे इमोजी पेयर का ये ऑप्शन, आपको पता होगा। लेकिन अब इमोजी पेयर में नए इमोजी ऑप्शंस को ऐड किया गया है, तो अब आप इस पे टैप करोगे तो आपको करना है क्रिएट पे टैप। पहले आपको केवल इतने ही ऑप्शंस मिले थे इमोजी के लिए, लेकिन अब आपको मिलेंगे कई सारे इमोजी के लिए ऑप्शंस। आपको गेट मोर स्टिकर्स पे टैप करना है। तो पहले आपको मिलते थे केवल 21 इमोजी के ऑप्शंस, लेकिन अब आपको मिलेंगे यहाँ पे 100 से भी ज्यादा इमोजी के ऑप्शंस। अगर आपको किसी भी इमोजी को ऐड करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है इस तरीके से। आप इन इमोजी को भी अब यूज कर पाओगे अपने इमोजी पेयर में। ऐड कीजिए, इनिमेट कीजिए, फिर आपको एनिमेशन देना है और करना है डन पे टैप सेव करने के लिए और सेंड करने के लिए। अब आप कोई भी स्क्रीनशॉट कैप्चर करोगे तो आपके क्लिपबोर्ड में सेव नहीं होगी। सैमसंग ने अभी इस ऑप्शन को ऑफ कर दिया है, मतलब कि अब आपको मिलेगा ऑप्शन कि क्या आपको अपने स्क्रीनशॉट को क्लिपबोर्ड में सेव करना है कि नहीं करना है। तो आपको जाना है सेटिंग्स में और आपको मिलेगा अब नीचे नया ऑप्शन ये रहा सेव स्क्रीनशॉट टू क्लिपबोर्ड। अगर ये ऑफ है मतलब कि आपके स्क्रीनशॉट क्लिपबोर्ड में सेव नहीं होंगे। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपके स्क्रीनशॉट क्लिपबोर्ड में सेव होंगे। तो आपको जैसे सेट करना है आपको उस तरीके से इसे सेट करना है अपने हिसाब से। अब आप माई फाइल्स में काफी एडवांस तरीके से सर्च कर सकते हो। आपको जाना है माई फाइल्स में, किसी भी फोल्डर को ओपन कीजिए और फिर कीजिए सर्च। आपको मिलेंगे अब 2 नए शानदार फीचर। पहला है सर्च करंट फोल्डर ओनली, मतलब कि आपने जिस फोल्डर को ओपन किया है उसी फोल्डर में अगर आपको सर्च करना हो तो आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद है सर्च इनसाइड फाइल्स। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसे ऑन करोगे तो आप जो फाइल के अंदर का कंटेंट है उससे भी सर्च कर सकते हो। मान लेते मुझे ऐसा कोई कंटेंट या फाइल सर्च करनी है जिसमें लिखा हुआ है बैटरी, तो मैं अगर सर्च करूंगा बैटरी तो आप देखोगे बैटरी यहाँ पे सर्च होगा। हालांकि फाइल नाम में बैटरी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी फोटो को ओपन करोगे तो उसमें लिखा होगा बैटरी। अब आप कहोगे इसमें बैटरी कहाँ पे, तो आप गौर करोगे यहाँ पे है बैटरी। इस तरीके से अब आप फाइल के अंदर के कंटेंट को सर्च कर सकते हो इस ऑप्शन के जरिए, जिसे कहते हैं सर्च इनसाइड फाइल्स। अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, कनेक्शंस में, वाईफाई में, आपको मिलेगा एक यहाँ पे नया फीचर जो है इंटेलिजेंट वाईफाई का। इस पे आपको टैप करना है। आपको इसमें मिलेंगे 2 नए ऑप्शंस। पहला है स्विच टू बेटर वाईफाई नेटवर्क। अगर आपने इसे ऑन किया है तो आप अगर कई सारे वाईफाई नेटवर्क को यूज करते हो तो उसमें से जो सबसे फास्टर और स्टेबल होगा वही आपके फोन में स्विच होगा हमेशा ऑटोमेटिकली। और अगला है ऑटो हॉटस्पॉट कनेक्शन। तो इसमें पहले मिलता था केवल ऑन ऑफ करने का टॉगल, लेकिन अब आपको इसमें मिलेंगे 3 ऑप्शंस कि आपको इसे किस तरीके से ऑन करना है, नेवर, आस्क बिफोर कनेक्टिंग या ऑलवेज। इसके अलावा जो नीचे लिखा हुआ है इंटेलिजेंट वाईफाई, उस पर अगर आप लगातार 7 बार टैप करोगे आपको मिलेगा एक नया ऑप्शन जो है वाईफाई डेवलपर ऑप्शंस का। तो आपको इस पर टैप करना है। तो आपको यहाँ पे मिलेंगे कई सारे ऑप्शंस, लेकिन जो काम के हैं वो है ये 2 कनेक्शन इन्फॉर्मेशन। तो आपका जो कनेक्शन है उसकी इन्फो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा ये है नियर बाय वाईफाई इन्फॉर्मेशन। तो आपके फोन के अराउंड में जितने भी वाईफाई नेटवर्क है उसकी इन्फो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। वाईफाई का नाम, उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ 2G है या 5G बैंड है, टैप करोगे फ्रीक्वेंसी, सिक्योरिटी वर्जन, वाईफाई स्टैंडर्ड और जो बैंडविड्थ है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने फोन के साथ जो भी अदर डिवाइसेस कनेक्ट करते हो जैसे कि लैपटॉप, पीसी, टीवी, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, कार, तो उसके लिए अब आपको मिलती है अलग से सेटिंग्स जो है कनेक्टेड डिवाइसेस। तो आपको इस पर टैप करना है। इनमें से कई सारे ऑप्शंस पहले से अवेलेबल थे लेकिन ये अलग अलग प्लेस पे थे, तो इन सभी को अब कंबाइन कर दिया है एक ही प्लेस पे। हालांकि इनमें से जो ये ऑटो स्विच बर्ड्स है, स्मार्ट व्यू है, नए से ऐड किया गया है। ऑटो स्विच बर्ड्स के जरिए आप अपने जो गैलेक्सी बर्ड्स है उन्हें ऑटो स्विच पे सेट कर सकते हो। 2 डिवाइस के बीच में जो बर्ड्स है ऑटोमेटिकली स्विच होते रहेंगे। इसके अलावा स्मार्ट व्यू में आपको अब मिलेंगे 2 नए फीचर। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में तो पहला जो नया फीचर है वो है हाइड नोटिफिकेशन ऑन टीवी। मतलब कि जब भी आप कास्टिंग करते हो ऐसे में अगर आपके फोन में कोई भी नोटिफिकेशन आती है
तो आपको आपके टीवी पे शो नहीं करेंगी। और अगला है शो सेल्फी वीडियो इन स्मार्ट व्यू मेनू। तो कास्टिंग के दौरान स्मार्ट व्यू मेनू में आप अपने सेल्फी वीडियो को भी शो कर सकते हो इस फीचर के जरिए। रूटीन्स के लिए अब आपको मिलती है अलग से सेटिंग्स जो है मोड्स एंड रूटीन्स। तो अगर आप इस पर टैप करोगे आपको यहाँ पे मिलेंगे मोड्स और यहाँ पे मिलेंगे रूटीन्स। तो मोड्स की बात करेंगे तो मोड्स मतलब होता है आपके अलग अलग एक्टिविटी सिचुएशन के हिसाब से जो सेटिंग्स है आप उन्हें चेंज कर सकते हो, ताकि जब आप उस मोड को ओपन करो ऑन करो तो जो सेटिंग्स है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्लीप मोड की, तो मैं टैप करूंगा स्लीप पे, तो आप यहाँ पे जो सेटिंग्स है उसे सेट कर सकते हो कि आपको कौन सी सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करना है। फिर जैसे आप उसे करोगे डन, जैसे आपके फोन में होगा स्लीप मोड ऑन, तो जो भी आपने सेटिंग अप्लाई की है अपने आप ऑन हो जाएगी, आप देख सकते हो। हालांकि अगर आपको इसे ऑफ करना हुआ तो आप आइकन पे टैप करके भी ऑफ कर सकते हो वन टैप में। बात करेंगे रूटीन्स की, तो अब इसमें आपको मिलेंगे कुछ नए कंडीशंस और एक्शंस। तो अगर आप प्लस के साइन पे टैप करोगे और जाओगे इफ में, मतलब कि कंडीशन में, तो यहाँ पे दो नए कंडीशन को ऐड किया गया है, वो है फ्लाइट मोड और मोबाइल हॉटस्पॉट। मतलब कि अब आप इनको यूज करने के दौरान जो रूटीन है उन्हें ऑन कर सकते हो ऑटोमेटिकली। इसके अलावा अगर आप जाओगे देन में, मतलब कि एक्शंस में, तो एप्स में अब ऐड किया गया है एक नया एक्शन जो है ओपन एन ऐप पेयर। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी में ऐड किए गए हैं दो एक्शंस, लेफ्ट राइट साउंड बैलेंस और असिस्टेंट मेनू। अब आप एसओएस कॉल के दौरान अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को एक साथ 4 चीजों को सेंड कर सकते हो, अपना मैसेज, लोकेशन, पिक्चर और ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो इन सभी 4 ऑप्शंस को ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सेफ्टी एंड इमरजेंसी में, पैनिक मोड में, और आपको इस ऑप्शन को करना है ऑन। और यहाँ पे लिखा है इमरजेंसी शेयरिंग सेटिंग्स, आपको इस पर टैप करना है और आपको इन दोनों को करना है ऑन। इसके बाद जब भी आप एसओएस कॉल करोगे अपने पावर की पे ट्रिपल प्रेस करके, तो आपने जो भी कॉन्टैक्ट सेट किया है उससे सेंड होगी ये 4 चीजें। वन UI4 में जो 2 अलग अलग सेटिंग्स थी, बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी और प्राइवेसी, दोनों को एक कर दिया गया है और उसको नाम दिया गया है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो जो भी सिक्योरिटी और प्राइवेसी के सेटिंग्स है अब आपको मिलेंगी एक ही प्लेस पे, यहाँ पे, जिसमें है लॉक स्क्रीन, अकाउंट्स, फाइंड माई मोबाइल, ऐप सिक्योरिटी, अपडेट्स, प्राइवेसी, बायोमेट्रिक्स, आपके फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट को ऐड करने का ऑप्शन, सैमसंग पास, सिक्योर फोल्डर और प्राइवेट शेयर। इसके अलावा ऊपर में आपको मिलेगा सजेशन कि आपको अपने फोन में कौन सी सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करना चाहिए ताकि आपका फोन और बेहतर सेफ और सिक्योर रहे। अगर आपने इस बटन को इनेबल किया होगा, इसे कहते हैं एक्सेसिबिलिटी फ्लोटिंग बटन। तो इसे ऑफ करना काफी आसान है, बस आपको अब इस पे लॉन्ग टैप करना है, एडिट पे टैप करना है, सिलेक्ट एक्शन पे टैप कीजिए और जहां पे टिक होगी वहां पे टैप करके आपको करना है अनटिक। तो ये जो बटन है यहां से गायब हो जाएगी। तो इसे ऑफ करने के लिए अब आपको सेटिंग्स में जाना नहीं पड़ेगा, बस आपको शॉर्टकट तरीके से इसे करना है ऑफ। डेवलपर ऑप्शंस में एक नई सेटिंग को ऐड किया गया है। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, डेवलपर ऑप्शंस में, आपको यहां पे सर्च करना है नेटवर्क डाउनलोड रेट लिमिट। ये रहा नेटवर्क डाउनलोड रेट लिमिट। अगर आप इस पर टैप करोगे आपको मिलेंगे अलग अलग स्पीड के ऑप्शन। तो मान लेते हैं अगर मैंने इसे सेट किया है 5 MBPS पे, मतलब कि अगर मैं कोई भी फाइल को डाउनलोड करूंगा तो मेरे फोन में जो स्पीड होगी हमेशा 5 MBPS तक ही रहेगी, 5 MBPS के ऊपर नहीं जाएगी। इस तरीके से आप जो डाउनलोड के स्पीड की लिमिट है उससे सेट कर सकते हो इस ऑप्शन के जरिए। नोटिफिकेशन के प्रीव्यू को इंप्रूव किया गया है। तो अगर आप जाओगे नोटिफिकेशन पैनल में तो आप देखोगे यहाँ पर जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उससे इंप्रूव किया गया है। इसके अलावा जो ऐप का आइकन है अब आपको शो करेगा सेंटर में और वो भी बड़े शेप में। तो पहले इसका जो शेप था आइकन का छोटा था, अब आपको बिगर शेप शो करेगा। इसके अलावा अब आपको अगर किसी भी ऐप के लिए नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ करना हुआ तो काफी आसानी से अब आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हो। आपको मिलेगा ये नया ऑप्शन जो है नोटिफिकेशन सेटिंग्स। आपको इस पर टैप करना है। आपको जिस ऐप से नोटिफिकेशन रिसीव नहीं करनी है उसे ऑफ कीजिए, जिससे रिसीव करनी है उसे ऑन रखिए। इस तरीके से अब आप नोटिफिकेशन परमिशन को अलाउ या डोंट अलाउ कर सकते हो। किसी भी ऐप से आपको मिलती है 3 टाइप्स की नोटिफिकेशन, तो आपको कौन से टाइप की नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, किसे ऑफ करना है, तो आप अब उसे भी ऑन ऑफ कर सकते हो वन टैप में। तो आपको उस पर्टिकुलर ऐप पे लॉन्ग टैप करना है, ऐप पे टैप करना है, जाना है नोटिफिकेशन में। तो ये है नोटिफिकेशन टाइप्स, जिसमें है लॉक स्क्रीन, बैज और पॉपअप। मान लेते हैं मुझे इस ऐप से पॉपअप में नहीं चाहिए, इसके अलावा लॉक स्क्रीन में भी नहीं चाहिए, तो आप वन टैप में अलाउड या नॉट अलाउड कर सकते हो बड़ी आसानी से। जिसे ऑन रखोगे उसी टाइप की
नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगी उस ऐप से। तो ये थे वो टॉप 50 न्यू फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं सैमसंग गैलेक्सी M32 में One UI 5 अपडेट के बाद। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।